Hello बच्चों, let's read the question. The question says that to avoid the precipitations of hydroxide of nickel plus 2 ion, CO plus 2 ion, Zn plus 2 ion and Mn plus 2 ion along with those of Fe plus 3 ion, Al plus 3 ion and Cr plus 3 ion, the third group solution should be. थर्ड ग्रुप सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या पूछा गया कि आपके पास हम जब इन ये बेसिकली फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं, यानी कि Na+2 या फिर कोबाल्ट प्लस 2 या फिर जिंक प्लस 2 और यहाँ पे क्या Mn+2, तो ये सारे क्या है बेसिक रेडिकल्स हैं किसका? फोर्थ ग्रुप का। ये फोर्थ ग्रुप का है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या है आपके पास साथ साथ में Fe+3 Al+3, ठीक है, और Cr+3, तो ये सारे क्या है आपके पास थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है? सबसे पहले ये फोर्थ ग्रुप का और ये थर्ड ग्रुप का है, तो थर्ड ग्रुप का प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनता है, उसके बाद फोर्थ ग्रुप का बनना स्टार्ट होता है। और हमें बोला गया कि थर्ड ग्रुप का बन जाना चाहिए और फोर्थ का प्रिवेंट होना चाहिए, यानी कि टू अवॉइड द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस, इनके हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, उससे पहले बस इनका प्रेसिपिटेट ही बनना चाहिए। तो हमें कौन सा सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, ये हमें पूछा गया है। तो अगर मैं इनका यूज करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, जैसे Fe+3 की बात कर लेते हैं, कोई ऐसा सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा जो लेस अमाउंट में हो, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हो कि डाइल्यूट फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहां से यूज किया जाता है बेसिकली NH4Cl एंड प्लस ऑफ NH4OH, क्योंकि एक वीक बेस है। और इससे जब रिएक्शन होगा तो यहां से रिएक्शन करने के बाद FeOH हॉल तरह इसका क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अब इसको क्यों यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि NH4OH बेसिकली ब्रेक हो जाता है रेडिकल्स में एज ए NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। हालांकि वीक बेस है बट फिर भी ये OH नेगेटिव इतना सफिशिएंट हो जाता है कि इनको भी प्रिसिपिटेट कर दे। तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? NH4Cl का यूज करते हैं, जो कि एक सॉल्ट है जो ब्रेक हो जाता है कंप्लीटली एज NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और लीच चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होता है, अगर प्रोडक्ट का अगर इक्विलिब्रियम पेयर उसमें से प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का इंक्रीज होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और रिएक्टेंट का इंक्रीज कर जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो बैकवर्ड जाने से OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो सिर्फ जो एक्टिव वाले हैं वो क्या होगा? प्रेसिपिटेट इजीली बनाएगा, और जो थोड़े से आपके पास फोर्थ ग्रुप है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या बोला गया है, हीटेड विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड का कोई बात ही नहीं होगा। और यहाँ पे HNO3 के एसिड है तो वहां से हाइड्रोक्साइड बनने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ऑब्वियसली ये यूज तो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ NH4Cl, एग्जैक्टली ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ NH4Cl, और साथ में यहाँ पे NaOH मेंशन होना चाहिए, तो वो मेंशन नहीं है, तो हमें इनडायरेक्टली हिंट लेना पड़ेगा कि NH4OH भी इसके साथ क्या आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या? कंसंट्रेटेड, नो नॉट कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड कभी भी लेना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी जो वीक बेस है उसी में भी मैं उसको और कम करने की कोशिश कर रहा हूं बाय एडिंग NH4Cl। ठीक है, और लास्ट नन ऑफ दिस ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन बी आंसर आ चुका है, सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।